हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। हमने अब तक 2 सीरीज़ का पढ़ लिया है, इंडिविजुअल डाटा के बारे में और डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में कि कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है। अब कंटिन्यूस सीरीज़ में भी चारों के चारों मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला मेथड ले रहे हैं जो कि हमारा मेथड होता है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड, इस मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला तो वही सेम फॉर्मूला है जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, इसका फॉर्मूला। तो हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। एक ही एग्जांपल लेंगे, उसको अलग अलग मेथड से चारों मेथड हम लगा के उसमें सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिए हैं मार्क्स दिए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी है। मार्क्स है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये सीरीज़ दी है। और इन मार्क्स की फ्रीक्वेंसी है 4, 3, 6, 5 एंड 2। हम एक्चुअल मीन मेथड ले रहे हैं तो सबसे पहले मीन निकालना है। और मीन निकालने के लिए या इसको सॉल्व करने के आगे की प्रोसेस के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट है मिड पॉइंट निकालना, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ दी है। तो सीरीज से मिड पॉइंट निकालेंगे। 0 और 10 का मिड पॉइंट 5, 10 to 20 का मिड पॉइंट 15, 25, 35 एंड 45, ये आ गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के बाद एफ एम निकालेंगे। एफ इंटू एम, 4 into 5 इज इक्वल 20, 3 into 15 दैट इज 45, 6 into 25 that is 150, 35 into 5 that is 175 और 2 into 45 that is 90। ये हो गया हमारा FM। तो यहाँ तक सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। तो समेशन FM इन सब का टोटल, ये टोटल हो गया 480 और समेशन F या n इन सब का टोटल हो गया 20। तो मीन निकालेंगे x बार इज इक्वल समेशन FM अपॉन समेशन F। समेशन FM दिया आपका 480 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 0 to 0, ये हो गया 24। ये हमारे क्वेश्चन में आ गया मीन। अब हमें मीन से लेना है डेविएशन। तो यहाँ पे हमारा d होगा, यानी कि x माइनस 24। फिर d के बाद ft होगा और उसके बाद में fd स्क्वायर होगा। ये 3 कॉलम हमें करने हैं। तो सबसे पहले d, x माइनस 24 यानी m माइनस 24। तो यहाँ पे m दिया 5 माइनस 24 इज इक्वल माइनस के 19, 15 माइनस 24 दैट इज माइनस के 9, 25 माइनस 24 दैट इज 1, 35 माइनस 24 दैट इज 11 एंड 45 माइनस 24 दैट इज 21। ये आ गया d। अब d का स्क्वायर करके f से मल्टीप्लाई करके fd स्क्वायर निकाल सकते हो, या फिर d को f से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास fd आ जाएगा और fd को फिर d से करोगे तो fd स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यही तरीका करेंगे, f और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा fd। तो हमारे पास यहाँ दिया है 4 इंटू माइनस 19 माइनस के 76, 3 इंटू माइनस 9 दैट इज माइनस 27, 6 into 1 that is 6,
5 into 11 that is 55, 2 into 21 that is 42, ये हो गया एफ डी। अब एफ डी स्क्वायर यानी एफ डी इंटू डी, -76 इंटू -19 ये होगा 104,044, -9 इंटू -27 ये हो जाएगा 243, 6 इंटू 1 दैट इज 6, 11 इंटू 55 दैट इज 605, 21 इंटू 42 दैट इज 882। यहाँ पे आपका टोटल समेशन एफ डी स्क्वायर जो कि हो गया 3180, ये हमारे पास आ गया समेशन एफ डी स्क्वायर। अब इसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर्मूला डाल के। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल स्क्वायर रूट में समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन दैट इज स्क्वायर रूट में 3180 डिवाइडेड बाय 20, ये 0 से 0 कट हो गया, ये आपका आ गया स्क्वायर रूट में 159 दैट इज 12.61, ये आपका आंसर है। तो ये था हमारा एक्चुअल मीन मेथड। अब हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। हमारा दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड। हमारा दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन वही है, मार्क्स और फिर दिया है फ्रीक्वेंसी। मार्क्स हमारे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और फ्रीक्वेंसी 4, 3, 6, 5 एंड 2। ये फ्रीक्वेंसी दी है। मिड पॉइंट अभी अभी हमने निकाला था 5, 15, 25, 35, 45। अब मीन निकालने के लिए एफएम चाहिए और एफएम हम पिछली सीरीज में निकाल चुके हैं तो हम वहीं से ले लेंगे। और उसके बाद एफएम स्क्वायर चाहिए, तो मीन की प्रोसेस हम पिछली क्वेश्चन में कर चुके हैं, वो मीन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात हमारे पास ये है कि हमें चाहिए एफएम स्क्वायर, या उस सीरीज में हम x का स्क्वायर डायरेक्ट, यहाँ पे x मिड पॉइंट है इसलिए m भी लिख देते हैं। एफ एक्स स्क्वायर लिखोगे तो भी सेम बात है। तो सबसे पहले हम एफएम निकाल लेंगे। 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 15 45, 6 इंटू 25 दैट इज 150, 5 इंटू 35 दैट इज 175 एंड 2 इंटू 45 दैट इज 90। मीन हम पहले से निकाल चुके हैं इसलिए यहाँ निकाल नहीं रहे, वरना ये सारी की सारी प्रोसेस समेशन एफ एम जो कि हमारा आता है 480 डिवाइडेड बाय समेशन एफ जो कि हमारे पास है 20, 480 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल 24, वो मीन निकलेगा और उस मीन का आगे फॉर्मूला में यूज होगा। और अभी हमें चाहिए इसके बाद में एफ एम स्क्वायर। मीन हमने पिछले एग्जाम्पल में निकाल चुके हैं तो वही सेम है, तो दोबारा मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। एफ एम इंटू एम दैट इज एफ एम स्क्वायर 20 इंटू 5 100, 45 इंटू 15 दैट इज 675, 25 इंटू 150 दैट इज 3750, 35 इंटू 175 दैट इज 6125, 45 इंटू 90 दैट इज 4050। यहाँ पे हमारा निकल गया समेशन एफ एम स्क्वायर, यह 14,700। अब इसका फॉर्मूला वही लगभग सेम है जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। यहाँ x की बजाय मिड पॉइंट लेते हैं तो m लिख देते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। समेशन एफ एम स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार हमने यहाँ नहीं निकाला था, मीडियन का डेविएशन नहीं लिया था, तो यहाँ पे x बार का स्क्वायर ये करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल समेशन एफ एम स्क्वायर हमने निकाल रखा है
14,700 डिवाइडेड बाय n हमारा 20 हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है। x बार हमने पिछले एग्जांपल में कैलकुलेट कर लिया था, सेम एग्जांपल है इसलिए दोबारा नहीं किया हमने। 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया तो ये बच गया 1470 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 24 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 710 माइनस 576। इसको और सोल्व करते हैं तो ये आता है स्क्वायर रूट में 159। अगर इसको हम 159 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये होता है 12.61। ये है आपका डायरेक्ट मेथड। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम तीसरा मेथड अप्लाई करेंगे। तीसरा मेथड जो हमारा है वो अज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड में हम कुछ अज्यूम करते हैं मीन और उसके बाद में कैलकुलेट करते हैं। तो तीसरा मेथड हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। ये हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। तो क्वेश्चन हम वही सेम ले रहे हैं, डिटो। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं तो फिर हमारे लिए काम थोड़ा आसान रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद होगा जो डिस्क्रीट सीरीज में होता है, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम इससे करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिए हुए, यहाँ पे दिए हैं मार्क्स दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फिर फ्रीक्वेंसी दी है इन मार्क्स की 4, 3, 6, 5, 2। फिर हम मिड पॉइंट निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट के बिना इसको सोल्व नहीं किया जा सकता, तो मिड पॉइंट हमने निकाला था 5, 15, 25, 35 एंड 45। फिर हम डेविएशन लेते हैं। यहाँ फ़र्क ये है कि डेविएशन हम किसका लेते हैं, अज्यूम्ड मीन का, अज्यूम्ड नंबर। यहाँ पे हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं इस m में से। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे इसको अज्यूम कर रहा हूँ, 25 को मीन अज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ से 25 निकालेंगे जो भी अज्यूम किया हमने। तो 5 माइनस 25 इज इक्वल माइनस 20, 15 माइनस 25 दैट इज माइनस 10, 25 माइनस 25 इज इक्वल 0, 35 माइनस 25 इज इक्वल 10, 45 माइनस 25 इज इक्वल 20। ये आ गया डी। अब डी के बाद एफ डी और एफ डी स्क्वायर चाहिए, तो ये लीजिए एफ डी, और अगला कॉलम हमारा हो जाएगा एफ डी स्क्वायर। एफ डी एफ इंटू डी, 4 इंटू माइनस 20 दैट इज माइनस 80, 3 इंटू माइनस 10 दैट इज माइनस 30, 6 इंटू 0 दैट इज 0, 5 इंटू 10 दैट इज 50, 2 इंटू 20 दैट इज 40। अब एफ डी स्क्वायर, तो एफ डी इंटू डी दैट इज एफ डी स्क्वायर, माइनस 20 इंटू माइनस 80 इज इक्वल 1600, माइनस 10 इंटू माइनस 30 दैट इज 300, 0 इंटू 0 इज 0, 50 इंटू 10 दैट इज 500, 20 इंटू 40 दैट इज 800। तो ये हमारा कॉलम हो गया एफ डी स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूले के हिसाब से ये चाहिए समेशन एफ डी। इन सब का टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा माइनस के 20, और फिर समेशन एफ डी स्क्वायर, तो इन सब का टोटल करेंगे तो ये आएगा 3200। तो ये एफ डी स्क्वायर हो गया। समेशन एफ हमारे पास पहले से ही है जो हमने कैलकुलेट कर रखा है 20, इन सब का टोटल। तो अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं हमें। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल
समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो हमारे पास इनकी वैल्यू आई है, उनको पुट कर दीजिए। समेशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू है 3200 डिवाइडेड बाय एन दैट इज 20 माइनस समेशन एफ डी दैट इज माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 और इसका होल स्क्वायर। तो ये 20 से 20 कट गया, ये माइनस का 1 बच गया यहाँ पे, इसका स्क्वायर। तो ये 0 से 0 गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 320 डिवाइडेड बाय 2 माइनस -1 का स्क्वायर। तो 320 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 160 माइनस -1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट में 159 और स्क्वायर रूट 159 होता है आपका 12.61। तो ये आपका तीसरा मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आगे की प्रोसेस फॉर्मूला पुट करो, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस। तो ये तीसरा मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड जिससे हमने सॉल्व किया। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट इसका मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले हम फिर फॉर्मूला लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर। और ये यहाँ तक पूरा स्क्वायर रूट में है और यहाँ हमने किसी कॉमन नंबर से डिवाइड किया होता है तो इनटू कॉमन नंबर। तो हम ये सेम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास दिए हैं मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। मार्क्स दिए थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड लास्ट 40 to 50। फ्रीक्वेंसी इनकी 4, 3, 6, 5, 2। जब कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, आपने देखा होगा पिछले एग्जांपल में बहुत बड़े बड़े 4 डिजिट के एफ डी या एफ डी स्क्वायर का वैल्यू जो 4 डिजिट की या 5 डिजिट की आ रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में कॉमन नंबर से डिवाइड करने से क्वेश्चन को करना स्टेप इजी हो जाता है, एक स्टेप डेविएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मिडिल नंबर निकालेंगे सबसे पहले। ऐसी सीरीज का मिडिल नंबर कंपलसरी है। तो मिडिल नंबर आपका हो जाएगा 0 to 10 का 5 हमने निकाल रखे हैं ऑलरेडी, 5, 15, 25, 35 एंड 45। अब निकालना है डी। डी किससे निकालना है? एक्स में से या एम में से कोई अज्यूम करके वैल्यू निकालनी है। अभी हमने अज्यूम की थी पिछले एग्जांपल में 25, वही अज्यूम करते हैं फिर से और ये 25 निकाल लेते हैं। कोई भी आप नंबर अज्यूम कर सकते हो। तो x माइनस 25, 5 माइनस 25 दैट इज माइनस 20, 15 माइनस 25 दैट इज 15 माइनस 25 दैट इज माइनस 10 और 25 माइनस 25 इज इक्वल 0, 35 माइनस 25 इज इक्वल 10, 45 माइनस 25 इज इक्वल 20। तो ये हो गया आपका डी। अब निकालना है डी डैश। डी डैश क्या होता है? डी को किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड करना। और हमारा यहाँ पे देखिए डिफरेंस, कोई भी एक कॉमन नंबर लेके आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 10 का डिफरेंस रह रहा है सब में। क्लास इंटरवल जो है हमारा 0 to 10, 10 to 20, 10 का है। तो सबसे आसान रहता है क्लास इंटरवल से डिवाइड करना। तो कॉमन नंबर हम क्लास इंटरवल ही ले लेते हैं। 10 से डिवाइड कर रहे हैं। -20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल -2, -10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल -1, 0 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल 0, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल 1, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल 2। ये हो गया डी डैश। अब निकालते हैं अगला पॉइंट एफ डी डैश।
यानी f से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। f हमारा 4 इंटू -2 दैट इज -8, 3 इंटू -1 -3, 6 इंटू 0 दैट इज 0, 5 इंटू 1 दैट इज 5, 2 इंटू 2 दैट इज 4। ये हो गया आपका एफ डी डैश। अब यहाँ पे एफ डी डैश का स्क्वायर, एफ डी डैश इंटू डी डैश इज इक्वल एफ डी डैश स्क्वायर। -2 इंटू -8 इज इक्वल 16, -1 इंटू -3 इज इक्वल 3, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 4 8। तो इन सब का टोटल ले लीजिए, समेशन एफ डी डैश टोटल हो गया इसका -2, और समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर इसका टोटल हो गया 32, और समेशन एफ इसका टोटल हो गया 20। फॉर्मूला में पुट कीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो समेशन एफ डी इंटू कॉमन नंबर जो हमारा है 10, समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर हमने अभी निकाला है 32 डिवाइडेड बाय एन दैट इज 20, माइनस समेशन एफ डी डैश जो क्या है -2 डिवाइडेड बाय एन दैट इज 20 का स्क्वायर, और ये इंटू 10, ये स्क्वायर रूट से बाहर है इंटू 10। तो 32 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.6, और -2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -0.1 इसका स्क्वायर, और ये सारा का सारा स्क्वायर रूट में इंटू 10 है। तो ये 1.6 माइनस 0.1 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 0.01 इंटू 10। 1.6 में से 0.01 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट में 1.59, और ये इंटू 10, और 1.59 का स्क्वायर रूट होता है 1.261 इंटू 10 दैट इज 12.61। तो ये हमने लास्ट चौथे मेथड से भी कर लिया, और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे हमने चारों मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, फॉर्मूलाज याद रखिए, बाकी सब आसान हो जाएगा। अब हम लास्ट टॉपिक इसका जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ये कोएफिशिएंट के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। कोएफिशिएंट जिसके बारे में हमने पहले डिस्कशन किया था कि कोएफिशिएंट कैसे होता है। तो इस चैप्टर में आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट दिया है, बस सिलेबस में उतना ही, वो हम कर लेते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा टॉपिक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो एक एब्सोल्यूट मेजर था, अभी हम जो मेजर निकालने जा रहे हैं वो रिलेटिव मेजर है। तो इसका फॉर्मूला होता है और उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपका रहता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। सारी के सारी रिलेटिव मेजर जिस सेंट्रल टेंडेंसी से निकाले जाते हैं उससे डिवाइड करके निकाले जाते हैं। मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट होता है, अगर मीन से निकाला है तो डिवाइडेड बाय मीन, मीडियन से निकाला है तो डिवाइडेड बाय मीडियन, और मोड से निकाला है तो डिवाइडेड बाय मोड। ऐसा होता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में बाकी सारे इस साल नहीं थे तो हमने वो उनको डिटेल से पढ़ा नहीं, फिर भी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए और अपने नॉलेज के लिए याद रखिए कि सारे के सारे डेविएशन जो निकाले जाते हैं उनका कोएफिशिएंट निकालते टाइम जिस सेंट्रल टेंडेंसी से निकाले जाते हैं उससे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो हम जो हमने इक्वेशन किया था उसी को आधार मान के, उसमें इक्वेशन में हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा था वो आ रहा था 12.61,
और उस सीरीज में हमारे पास मीन था 24। अब अगर ये हो तो कोएफिशिएंट क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होना चाहिए, फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है 12.61 डिवाइडेड बाय मीन दैट इज 24, और इसको 24 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.525। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट। तो ये आपका था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके साथ एक टर्म और आती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे दो अलग अलग टर्म आती है, एक वेरिएंस भी आता है और एक वेरिएशन भी आता है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये बहुत ही सिंपल है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसका निकालने का फॉर्मूला वही, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और सिर्फ इंटू 100 करना है। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास दिया है 12.61 डिवाइडेड बाय मीन दैट इज 24 इंटू 100। तो अगर इसको हम प्रोसेस को करते हैं तो ये हो जाता है 1261 डिवाइडेड बाय 24। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है 52.54। ये है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखिए इन दोनों में फ़र्क इतना ही है, ये वेरिएशन का कोएफिशिएंट निकाला है वो 100 बेसिस पे, यानी परसेंटाइल बेसिस जैसा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट जो कि 1 नंबर में होता है, अगर आप किसी नंबर को 1 में कन्वर्ट करते हो तो वो आपका कोएफिशिएंट है। तो ये आपका था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और नीचे हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में भी बात कर लिया। तो यहाँ तक ऐसे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का चैप्टर है। इसके साथ ही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इस यूनिट में नॉर्मली 11th क्लास में ग्राफिकल मेथड करते हैं, जिसमें हम लोरेंज कर्व की बात करते हैं, लेकिन इस ईयर के लिए लोरेंज कर्व आपके सिलेबस में नहीं है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके और या कॉल करके जैसे भी आप अपना समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।